मित्रों, भगवान राम का एक और अद्भुत लीला जो वाल्मीकि रामायण में ही है, तुलसीकृत रामायण या अन्य रामायण में नहीं है, सिर्फ वाल्मीकि रामायण में है। बहुत ही अच्छा लीला का कारण स्पष्ट किया गया है। जरा वीडियो के अंत तक बने रह करके प्रभु का लीला सुन लें, बड़ा ही अच्छा लगता है। हुआ यह है कि जब मेघनाद के द्वारा नागपाश में भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई बंध गए और मूर्छित हो गए, तो ऐसा प्रभु ने क्यों किए? भगवान तो नागपाश में नहीं बन सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों किए, इसका वाल्मीकि रामायण में बड़ा स्पष्ट विवरण है। कथा यह है कि श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन में बंधे हुए से पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांस ले रहे थे। चारों ओर से घेरकर सुग्रीव आदि सभी महाबली बानर शोक में डूबे खड़े थे। इसी बीच में पराक्रमी श्री राम मूर्छा से जाग उठे। लक्ष्मण जी मूर्छित ही रहे, अब भगवान राम मूर्छा से जाग गए, जो वाल्मीकि रामायण में है, तुलसीकृत रामायण में नहीं है। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ हुए पड़े हैं। वे आतुर होकर विलाप करने लगे, हाय मुझे यदि सीता मिल भी गई तो मैं उन्हें लेकर क्या करूँगा? इस जीवन को ही रखकर क्या करना है? मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूँ। ढूंढने पर भी मुझे सीता जैसी दूसरी स्त्री मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। लक्ष्मण यदि जीवित नहीं रहे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या लौटूं तो माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा? माता सुमित्रा को क्या जवाब दे सकता हूँ? मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह कह सकूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे, किंतु मैं उन्हें वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ। माताओं को क्या जवाब दे सकता हूँ? अब मुझ में जीवित रहने का उत्साह नहीं है। मुझ अनाज को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए समान बाणशैया पर सो रहे हैं। लक्ष्मण, मैं जब अत्यंत विषाद में डूब जाता था, उस समय तुम ही सदा मुझे आश्वासन देते थे। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में उनका अनुसरण करूंगा। लक्ष्मण अगर मर ही गया तो मैं लक्ष्मण के साथ ही यमलोक तक चला जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जो मेरे प्रिय थे और सदा मुझ में अनुराग एवं भक्ति भाव रखते थे, वही लक्ष्मण आज मेरे दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था को पहुंच गए। मुझे कोई प्रसंग याद नहीं आता जब लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होकर भी मुझे कभी कोई कठोर या अप्रिय वचन सुनाया हो। लक्ष्मण एक ही वेग से 500 बाणों को वर्षा कर सकते थे, जो सहस्रार्जुन भी नहीं कर सकता था। जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र को भी अस्त्रों को काट सकता था, वे ही लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा न बना सका। मेरा यह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा। महाराज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ। वह सुग्रीव से कहने लगे, तुम इसी समय यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। मित्र सुग्रीव, सेना सहित अंगद को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र के पार चले जाओ। सब लोगों ने युद्ध में यह महान पुरुषार्थ कर दिखाया है, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है। बानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया, किंतु सुग्रीव, मनुष्यों के लिए दैव के विधान को लांघना असंभव है। अब मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम सब यहाँ से इच्छानुसार जहाँ मन हो चले जाओ। भगवान श्री राम का यह विलाप जिन जिन बानरों ने सुना, वे सब अपने अपने नेत्रों में आंसू भर भर करके रोने लगे। तो वाल्मीकि रामायण में ये कथा स्पष्ट है कि भगवान श्री राम नागपाश में बंधने का यह लीला इसलिए किए कि मनुष्य के साथ यह बात हो सकता है। वह मनुष्य
के ज़िंदगी का सब कुछ दिखला रहे थे लोगों को। और दूसरा सबसे मुख्य बात था कि पहले ही दिन के लड़ाई में बहुत सारा बंदर भालू मार दिए गए थे, और उन लोगों में कितना दृढ़ता है और कितना दृढ़तापूर्वक अंत तक मेरा साथ दे सकता है, यही जांचने के लिए